शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज से आपको आगामी समय में कुल 6 वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहले आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की 981 पदों पर सबसे पहली वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके बाद प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, उसके बाद टीजीटी, पीजीटी, उसके बाद प्राइमरी की भर्ती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के बारे में। आज शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से अपडेट जो मिली है, आज यानी कि 13 सितंबर तक जो अपडेट है कि कितने जिलों से अध्याचन आ गए हैं टीजीटी, पीजीटी के और प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक के, प्राइमरी के, इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में उच्च शिक्षा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 981 पदों के लिए अध्याचन लगभग तैयार हो गया है। बहुत ही जल्द ही उसका विज्ञापन आपके सामने होगा। विषयवार पदों की पूरी हमने गिनती आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देखना चाहते हैं तो अपने विषय के अनुसार आप पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे केवल टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी की, क्योंकि प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक में अनुभव की योग्यता होती है, तो उसमें जो जनरल कैंडिडेट है उनकी कोई वो नहीं है, उसमें फॉर्म नहीं फिल कर सकेंगे, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी के बारे में। सबसे पहले हम टीजीटी, पीजीटी की बात कर लेते हैं। क्या परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा कि जैसे 2022 की भर्ती है टीजीटी, पीजीटी की, क्या वही पैटर्न रहेगा? 125 प्रश्न केवल विषय के आएंगे या फिर कुछ बदलाव होगा? तो यह जो नई भर्ती आएगी, यह जैसा कि आप सभी ने एलटी ग्रेड व राजकीय प्रवक्ता का जो विज्ञापन आया है लोक सेवा आयोग से, वही पैटर्न रहने की पूरी संभावना है। शिक्षा निदेशालय से यही जानकारी प्राप्त हुई है कि इसी के पाठ्यक्रम को शासन से अनुमति के लिए भेज दिया गया है। यदि अनुमति मिल जाती है तो यही पैटर्न रहेगा, यानी कि प्रवक्ता में अब इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा। एलटी में जैसा कि आपको पता होगा एलटी और प्रवक्ता दोनों में मेंस है, तो यहाँ भी टीजीटी, पीजीटी में मेंस हो जाएगा। टीजीटी, पीजीटी उन विद्यालयों के लिए होता है जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय होते हैं, यानी कि एडेड विद्यालय होते हैं। राजकीय विद्यालय पूर्णतः गवर्नमेंट होते हैं। तो इसमें भी आपका टीजीटी, पीजीटी में भी मेंस लगने की पूरी संभावना है कि इसमें मेंस लग जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि क्या नियमावली पुरानी नियमावली के आधार पर भर्ती आएगी या जो अभी लेटेस्ट हाल ही में अपडेट हुआ है नियमावली, 1 अप्रैल में अपडेट हुआ था नियमावली, उसमें कुछ संशोधन करके फिर अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले जारी हुआ है, क्या उसमें कुछ बदलाव होगा या फिर पुरानी नियमावली के आधार पर होगा? तो आपको बताते चलें कि यह जो नई नियमावली आई है अब इसी के आधार पर यह भर्ती होगी। इसमें किसी प्रकार का छूट नहीं होगा, यानी कि पीजीटी में आपका बीएड अब लग जाएगा। साथ ही साथ जो भी अन्य बदलाव हैं वह सभी भी लागू रहेंगे, यानी कि अब नई नियमावली के आधार पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी और परीक्षा पैटर्न भी आपका संभवतः मेंस इसमें भी लागू हो जाएगा। ठीक है। आज अभी तक कुल 57 जिलों से अध्याचन आ गया है। 18 जिलों से अध्याचन आना शेष है। कौन कौन से ज़िले हैं उनको देख लेते हैं। लखनऊ, जौनपुर, गाजीपुर, हरदोई, उन्नाव, ठीक है, एटा, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, पीलीभीत, बलरामपुर, श्रावस्ती और अमेठी, सुल्तानपुर, कानपुर देहात। इन सभी 18 जिलों से आपका अध्याचन आना भी शेष है। 57 जिलों से अध्याचन शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को प्राप्त हो चुके हैं। अभी 18 जिलों से अध्याचन आना शेष है। जैसा कि आपको पता होगा कि सभी जिला विद्यालय निरीक्षक को 29 जुलाई को लेटर जारी किया गया था। फिर उसके बाद रिमाइंडर बार भेजा जा रहा है। 4 बार रिमाइंडर भेजा जा चुका है, तो ये चौथी बार रिमाइंडर फिर से भी 2 दिन पहले रिमाइंडर भेजा गया है, स्मरण पत्र भेजा गया 18 जिलों के दिया है उसको जिला विद्यालय निरीक्षक को कि जल्द से जल्द आप अध्याचन प्रेषित करें। तो उम्मीद है कि इस महीने तक अध्याचन शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को प्राप्त हो जाएगा, यानी कि यह पूरा सितंबर महीना चला जाएगा आपका अध्याचन
प्राप्त होने में। इसमें टीजीटी पीजीटी के भी अध्ययन प्राप्त हो रहे हैं, साथ ही साथ प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के प्राप्त हो रहे हैं, प्राइमरी के भी प्राप्त हो रहे हैं। एक बात आपको बहुत विशेष तौर से बताते चलें कि जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हैं, पूर्णतः जो सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं, उसकी वैकेंसी अलग से आएगी। यह पहली बार होगी कि आपका अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्राथमिक की भर्ती आएगी, जिसके विद्यालय बहुत ही कम है। इसमें आप मानकर चलिए कि प्राइमरी में आपका 1000-1500 के आसपास में वैकेंसी आएगी, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि इनके विद्यालय ही कम है, जो कि इन विद्यालयों से संबद्ध प्राइमरी विद्यालय हैं। तो उसमें तो ये 1000-1500 के आसपास में आपको प्राइमरी का विज्ञापन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ये विज्ञापन आपको जब आपका टेट हो जाएगा, यानी कि 29 और 30 जनवरी को, उसके बाद लगभग 2 से 3 महीने में आपका परीक्षा परिणाम आ जाएगा। उसके बाद आचार संहिता उधर अप्रैल मई में लग जाएगी, क्योंकि ग्राम सभा प्रधानी का चुनाव होना है। तो उसके बाद आप मानकर चलिए कि आपको मई या जून में ज़्यादा संभावना मान कर चलिए, उसके पहले तो नहीं, जून में आपको यह विज्ञापन देखने को मिल सकता है प्राइमरी शिक्षक भर्ती का 1000 या 1500 पदों पर अशासकीय सहायता प्राप्त संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में। ठीक है, तो यह प्राइमरी के लिए स्पष्ट हो गया। तो आप टेट की तैयारी करिए, जो भी 1000-1500 पद आएंगे उसके लिए। बाकी जो गवर्नमेंट प्राइमरी के स्कूल है उसमें कितने पद आएंगे वह अभी कुछ भी निश्चित नहीं है, वह समय आने पर आपको अलग से जानकारी दी जाएगी। हम प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक बात नहीं करेंगे, टीजीटी पीजीटी पर बात करेंगे। कई जगह से जो जानकारी मिल रही है, जो कह रहे हैं कि 15,000 वैकेंसी आ गई है, अध्ययन आ चुका है, 16,000 आ चुका है। तो अभी यह कुछ भी डाटा को एक तरीके से जोड़ा नहीं गया है कि कितने अध्ययन आ चुके हैं। जब सभी जिलों का अध्ययन आ जाएगा टीजीटी पीजीटी का, ठीक है, जब सभी जिलों का अध्ययन आ जाएगा, 75 जिलों का, लगभग आज से 15-20 दिन बाद, फिर उसके बाद पूरी तरीके से शिक्षा निदेशालय ने इस पर कहा है कि हम इसका आपको पेपर में, न्यूज़ पत्र में आपको पूरा एग्जैक्ट जानकारी दे देंगे कि कितने पद का अध्ययन टीजीटी पीजीटी के लिए आ गया है। तो आप 15 से 20 दिन जब भी हमारे पास पूरा अध्ययन आ जाएगा, तो उसके बाद पेपर में एक आर्टिकल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे टीजीटी पीजीटी में कितने पद आ गए हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ जो टीजीटी पीजीटी का इतिहास है उससे अधिक वैकेंसी देखने को मिलेगी, यानी कि 15,000 से अधिक। अब कितनी आएगी वह अध्ययन जो भी आया है 57 जिलों से, जो 18 जिलों से और आना शेष है, वह सब कुछ ऐड होने के बाद आपको एग्जैक्ट जानकारी मिलेगी कि 30,000 आएगा कि 20,000 आएगा कि 15,000 आएगा कि 18,000 आएगा, यह समय बताएगा। ठीक है, तो इसका विज्ञापन कब तक आ जाएगा प्राइमरी के लिए हमने बता ही दिया है। इसका विज्ञापन जो टीजीटी पीजीटी का हम बात कर लें, तो टीजीटी पीजीटी में जिस तरीके से कार्यवाही चल रही है उसको देखते हुए तो यह लग रहा है कि यह विज्ञापन आपको 2026 के शुरुआत में देखने को मिल जाएगा। 2026 के शुरुआत में यह विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा टीजीटी और पीजीटी का। उसके पहले तो संभव नहीं दिख रहा है। अगर बहुत तेज़ी के साथ कार्य होता है तो आपको दिसंबर में देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर जिस तरीके से काम चल रहा है, अगर उसी हिसाब से कार्य चलता रहा तो आपको 2026 की शुरुआत में, यानी कि जनवरी में, यह विज्ञापन आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो अगर आप पीएलटी और प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं और आप अच्छे तरीके से नहीं तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उसमें पद कम हैं, तो इतने पद अगर और इसमें भी आ गए टीजीटी पीजीटी में 15-20 हज़ार, और वही परीक्षा अगर पैटर्न रहेगा तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सेम पैटर्न रहेगा, सेम सब कुछ रहेगा, सिलेबस सेम रहेगा। तो आपको जो तैयारी आप एलटी के लिए करेंगे उसमें फ़ायदा आपको टीजीटी पीजीटी में मिल जाएगा। तो इसलिए एलटी और प्रवक्ता की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें धार देते रहिए, ताकि आपको इसमें भी फ़ायदा मिल जाए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी डाउट हैं कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज छोड़ दीजिएगा।